नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? 4 विकल्प दिया गया है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, सूती वस्त्रों का। अगला प्रश्न है, जीवन का जन्म टेम्परा माध्यम में बना है, इसके चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नित्यानंद महापात्र। जीवन का जन्म के चित्रकार है नित्यानंद महापात्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हिम्मत शाह ने किस कला संस्था में अध्ययन किया? हिम्मत शाह ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र। अगला प्रश्न है, विलेजर्स गोइंग टू मार्केट तैल चित्रण है, इसके शीर्षक चित्र को किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ौदा ग्रुप के सदस्य थे और भारत के पहले पॉप कलाकार के रूप में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है, केजी सुब्रमण्यम का किंग ऑफ डार्क चेंबर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, लखनऊ। केजी सुब्रमण्यम का किंग ऑफ डार्क चेंबर नामक म्यूरल लखनऊ शहर में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, विख्यात चित्र सुजाता वास पद्धति किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवतार सिंह पंवार का। अगला प्रश्न है, विख्यात कृति विसर्जन किसकी है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, हर सिल्वर थ्रोन किसने चित्रित किया? ऑप्शन ए
सही होगा जोगेन चौधरी। हर सिल्वर थ्रोन चित्रित किया जोगेन चौधरी ने। अगला प्रश्न है, गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन। सही जवाब ऑप्शन ए होगा चार्टिस कैथेड्रल। अगला प्रश्न है, मिस्री शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा व्यक्ति चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस्र की प्राचीन लिपि चित्राक्षर लिपि में कुल कितने चित्राक्षर थे। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1000। आगे देखते हैं, हारती और पांचिक का शिल्पांकन अजंता की किस गुफा में हुआ। सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुफा संख्या 2 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1983 ईस्वी में। अजंता को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। तो बुद्ध के जन्म के प्रतीक रूप में दर्शाया गया है सफेद हाथी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाघ की किस गुफा को हाथी खाना नाम से जाना जाता है। तो बाघ की गुफा संख्या 3 को, तीसरी को हाथी खाना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्प सूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए जौनपुर से। कल्प सूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं। तो अभ्रंश शैली की पृष्ठभूमि में लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रहा है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, बनी ठनी किस चित्र शैली का चित्र क्या है। बनी ठनी किस शैली का चित्र है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी लघु चित्र शैली। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, साहबदीन मनोहर 21 शैली के चित्रकार हैं। साहेबदीन और मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। ऑप्शन बी सही होगा, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, स्थापना कला से आप क्या समझते हैं। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए त्रियामी कला। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर का निर्माण और विकास कब हुआ। कामाख्या मंदिर का निर्माण और विकास हुआ था 8वीं से 17वीं शती ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कालिया मर्दन कृष्ण 10वीं शताब्दी में कांस्य में बनी हुई है, कहाँ संग्रहित है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरी सदी से तीसरी शताब्दी की कुड़ाल कालीन खड़े हुए बुद्ध प्रतिमा
का माध्यम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। लखनऊ शहर का चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया? लखनऊ शहर का चित्र को चित्रित किया था मदन लाल नागर ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। झूलते महल के नाम से प्रसिद्ध कौन सा महल होशंगाबाद के राज्यकाल में 1425 में बना? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिंडोला महल। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किला-ए कुहना के निर्माण में किसका प्रयोग हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, संगमरमर और गहरे लाल रंग के बलुआ पत्थर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का अष्टभुजी मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का अष्टभुजी मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी की कृति शहीद स्मारक जो पटना संग्रहालय में संग्रहित है उसका माध्यम क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कांस्य माध्यम में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद काबली मस्जिद कहाँ पर स्थित है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पानीपत में। बाबर द्वारा पहली निर्मित मस्जिद पानीपत में है। अगला देखते हैं, हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी सही होगा, रामकिंकर बैज। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचनाकार हैं रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, जोगेन चौधरी की कृति टाइगर इन मूनलिट नाइट का माध्यम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्याही व पेस्टल। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, नरसिंह 1990 ईस्वी किसकी कृति है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मंजीत बाबा की कृति है नरसिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। वास पेंटिंग के लिए विख्यात चित्रकार कौन है? वास पेंटिंग के लिए विख्यात चित्रकार इनमें से डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्वशी और पुरुरवा किसकी कृति है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए रामचंद्रन की। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयं को सलमान रुश्दी के उपन्यास द मूर साई में एक्वाटेंट के रूप में चित्रित किया गया है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, भूपेन खक्कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। अगला प्रश्न देखते हैं, अमरनाथ सहगल का मूर्ति शिल्प आक्रोश भरी चीखें कहाँ संग्रहित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अमरनाथ सहगल का मूर्ति शिल्प आक्रोश भरी चीखें राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के आयोजन त्रैवार्षिकी भारत में गिरती हुई आकृतियां पर स्वर्ण पदक दिया गया किसको? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, तैयब मेहता को। अगला प्रश्न देखते हैं, डांसिंग हॉर्स 1995 ईस्वी में गुआचे ऑन पेपर संग्रह दिल्ली आर्ट गैलरी किसकी कृति है? डांसिंग हॉर्स की कृति है
गोगी सरोजपाल की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, गोगी सरोजपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। द ग्रोवेन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक दो लघु फिल्में किस मूर्तिकार पर आधारित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, चिंतामणिकर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मशहूर वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का सम्मान मिला? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बालकृष्ण दोषी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वास्तुकार को मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण 2023 सम्मान दिया गया? तो मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण 2023 दिया गया था बालकृष्ण दोषी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49। भारतीय चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राय कृष्णदास। भारतीय चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हैं राय कृष्णदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। सुहाग के निपुण के लेखक कौन है? सुहाग के निपुण के लेखक कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अमृतलाल नागर। सुहाग के निपुण के लेखक है अमृतलाल नागर। तो यहाँ पे आपके पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।